गृहस्थ लोगों के भी कुछ लक्षण होते हैं कि कौन सा गृहस्थ आदमी बढ़िया होता है, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। यदि वो लक्षण फिट बैठते हैं तो समझ लो कि वो बहुत बढ़िया गृहस्थी है, और वो लक्षण उसमें नहीं आते तो उच्च कोटि का गृहस्थी नहीं माना जाता है। तो स्मृति कहती है कि सानंदम सदनम सुताच सुधिया कांता प्रिय भाषिणी सन्मित्रम सधनम सवयोषितिरति चाज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधो संगम उपासते ही सिद्धम धन्यो गृहस्थ आश्रमा। बोलो जय सिया राम। तो आचार्य कहते हैं सानंदम सदनम, घर कैसा हो? आनंद देने वाला हो। मतलब जिस गृहस्थ का घर आनंद देने वाला है, मतलब जैसे आप बाहर से आए और बाहर से जा करके दुनिया भर के झगड़े झंझट ये वो सब काम करके जब आदमी घर में वापस लौटता है तो घर में उसको सुख की अनुभूति होती है, आनंद आता है घर में बैठ करके, और उसको एकदम वो रिलैक्स हो जाता है। तो जिसको घर में एंटर करते जिसको आनंद आता है तो ये उसका पहला लक्षण है कि ये सबसे बढ़िया गृहस्थी है। सानंदम सदनम, आनंद वाला घर हो। सुताच सुधिया, और बेटा बेटी आज्ञा पालन करने वाले हों। वैसे तो कलयुग में संभावना कमी होती है, आप तो पहले गर्दन मारने लगे, मानते नहीं है, और अभी तो छोटे ही होंगे और बड़े होंगे तब क्या मानेंगे। सुताच सुधिया, बुद्धिमान पुत्र हों, पुत्र पुत्री बुद्धिमान भी हों और आज्ञा का पालन भी करते हों। बुद्धिमान वही होता है जिसको पता है कि किस समय में कौन सा काम करना है, ठीक है, नीति के अनुसार जो चलता है। अब उठना चाहिए सवेरे सूर्योदय से पहले, नहाना चाहिए, और जब उठेंगे सूर्योदय के बाद तो नहाएंगे कब? फिर बात समझ गए? तो ये बुद्धिमता नहीं है, ये तो रोगों को भुलाने का वो है, रोगों को भुलावा दे रहे हैं। सुताच सुधिया, पुत्र और पुत्री घर में बुद्धिमान हो, समय के अनुसार परिस्थिति के अनुसार काम करने वाले हो। सानंदम सदनाम सुताच सुधिया कांता प्रिय भाषिणी, और जो धर्म पत्नी है वो मीठा बोलने वाली हो। बोलो जय सिया राम। मीठा बोलते हैं ना सब लोग, है? पानी का गिलास मांगे तो फट लेकर के आए, है? 3-5 ना करे कि मेरे आटे में हाथ है और तुम ले लो, तुम नहीं पी सकते लेकर, ऐसा नहीं बोल। यहां पर केवल मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पत्नी को ही मीठा बोलने वाली होनी चाहिए, पति को भी मीठा बोलने वाला होना चाहिए। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब पति और पत्नी आपस में एक दूसरे से मिठास का व्यवहार करते हैं तो वो गृहस्थ आश्रम बढ़िया होता है। सधनम सन्मित्रम, और घर में कुछ धन भी हो रखा हुआ, तिजोरी है सबके घर में रखी। देखो तिजोरी उसको नहीं बोलते हैं कि जिसमें बहुत बड़ा लॉकर होता है, नंबर से खुलती है और ताले से, उसको तिजोरी नहीं बोलते। जहां भी डब्बे में आप पैसे रखते हैं वो आपकी तिजोरी है। बोलो जय सिया राम, ठीक है? तो वो भी बचत करके रखनी चाहिए। तो जिसके घर में बचत किया हुआ धन होता है वो बढ़िया गृहस्थ होता है। जय सिया राम बोलो। ये देखते रहना हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं, आपके लिए बताए जा रहे हैं ये। सन्मित्रम, मित्र भी बढ़िया हो, ठीक है? फोन करो तो तुरंत झट आ जाए, हैं? मतलब आपको बताना ना पड़े, वो तुरंत वहां पर पहुंच जाए। ऐसा मित्र होना चाहिए। जिसका ऐसा मित्र है वो गृहस्थ आश्रम उसका बढ़िया है। आचार्य कहते हैं धन्यो गृहस्थ आश्रमा, वो गृहस्थ आश्रम सबसे बढ़िया है जिसके पास कृष्ण जैसा मित्र होता है। द्रौपदी भगवान को वहां जाके थोड़ी बुलाती थी, लेटर थोड़ी लिखती थी, और तो सीधी आंखें बंद की, हे कन्हैया प्रकट हो जाओ, और उसी समय भगवान प्रकट हो जाते। तो भगवान जैसा, जैसे कृष्ण मित्र हैं, ऐसी मित्रता किसी के साथ है हमारी तो समझ लो कि हमारे गृहस्थ आश्रम बढ़िया है। सवयोषित रति, पति पत्नी में प्रेम हो, और चाज्ञा परा सेवका, और जो सेवक हैं आपके अंडर काम करने वाले,
है, कोई रसोई में काम करता है, कोई झाड़ू पोछा करता है, कोई आपका ड्राइवर है, तो वो क्या होना चाहिए? आज्ञा परः, आज्ञा का पालन करे। ठीक है। अब ड्राइवर को बोले भाई गाड़ी साफ कर ले, है, तो हमने जाना है, तो बोले बाबूजी अभी तो कल तो की थी साफ अंदर से, फिर वो अच्छा नहीं है ना काम करने वाला। तो इसलिए आज्ञा परा सेवका, जो हमारे अधीन काम करने वाले जो सेवक हैं वो आज्ञाकारी होने चाहिए। जिसके आज्ञाकारी सेवक हैं तो वो गृहस्थ आश्रम बढ़िया है। आगे कहते हैं कि आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, जिनके घर में हर रोज भगवान शंकर का अभिषेक होता है, शंकर जी की पूजा करते हैं और अतिथि की सेवा होती है। जब कोई घर में अतिथि आए, बैल बजा दी, हाँ जी, अब उसको ये नहीं पूछना कि क्या चाहिए, कहाँ से आए हो, तुरंत अंदर बुला ले, हाँ जी आओ बैठो, और झट करके आसन दे और पानी पिलाए उसको, फिर बात करे। ऐसा करते हो? आप वो देख करके व्यवहार करना चाहिए आजकल की दृष्टि से। ये पुरानी बातें हैं। बोलो जय सिया राम। अब कोई शराबी ने बैल मार दी है तो थोड़ा देख लेना पहले, हैं? बोलो जय सिया राम। तो अतिथि की सेवा अतिथि की सेवा होनी चाहिए और अपनी बुद्धि से काम लो। ठीक है, बोलो जय सिया राम। अतिथि सेवा और शिव पूजन, घर में प्रतिदिन आपके घर में पूजन होता हो। विशेष वैसे तो जो भी देवी देवता करें ठीक है, लेकिन यहाँ पर शंकर भगवान जी के उपलक्ष्य में बोला गया है आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम। छोड़ना नहीं है कोई दिन, प्रतिदिन होना चाहिए। और मिष्ठान पानम गृहे, घर में हर रोज बढ़िया बढ़िया भोजन बनता हो, है? कभी हलवा बना लिया, कभी खीर बना ली, है? कभी रबड़ी बना ली। बोलो जय सिया राम। और कुछ भी ना मिले तो घी शक्कर डाल के खा लो। मीठा जरूर खाया करो। ये जो कहते हैं ना मीठा खाने से शुगर बढ़ती है, मीठा खाने से शुगर नहीं बढ़ती, काम ना करने से शुगर बढ़ती है। और जब हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है तब शुगर बढ़ती है। बोलो जय सिया राम। अब इतने ये काम करने वाले जो लेबर होते हैं उनको खिला दो, 4 डोंगे खीर के खिला दो और चाहे हर रोज खिला दो, उनके बढ़ेगी शुगर, क्योंकि वो काम करते हैं। तो मीठा खाने से शुगर नहीं बढ़ती है, काम ना करने से शुगर बढ़ती है। और जो गलत हमारी विचारधारा हो जाती है उससे शुगर बढ़ती है। इसलिए आचार्य कहते हैं मिष्ठान पानम गृहे, खाना पीना हर रोज बढ़िया बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया मिठाई बननी चाहिए। घर में ना बना तो बाहर से ले आओ, जलेबियां जलाबियां बहुत मिलती हैं। बोलो जय सिया राम। मिष्ठान पानम गृहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है साधो संगम उपासते ही सततम, जिनके घर में प्रतिदिन सत्संग होता है। बोलो जय सिया राम। ठीक है, सत्संग करते हो थोड़ी देर के लिए, अब बैठेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, सत्संग क्या होगा है? बोलो जय सिया राम। पति पत्नी को 1 घंटे से ज्यादा इकट्ठे नहीं बैठना चाहिए, है? अरे आप तो हंस रहे हैं, काम की बात बता रहा हूं। बोलो जय सिया राम। हमारी वाली भी यहीं बैठी होगी। यहां पे ये मत सोचो कि मैं शास्त्री जी बोल रहा हूं, यहां पर ये सोचो आप कि व्यास जी बोल रहे हैं, उनकी बातें बता रहे हैं। जय सिया राम। है तो पति पत्नी को 1 घंटे से ज्यादा इकट्ठे नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो थोड़ा विवाद होने की संभावना हो सकती है। बोलो जय सिया राम। तो आचार्य कहते हैं कि साधो संगम उपासते ही सततम, जिनके घर में प्रतिदिन सत्संग होता है। तो आचार्य बोले कि धन्यो गृहस्थ आश्रम, वो जो गृहस्थ आश्रम है वो सबसे बढ़िया माना गया है। बोलो जय सिया राम। तो ये 11 गुण हैं गृहस्थ आश्रम के, जिसके अंदर ये 11 के 11 फिट बैठते हैं, वो सबसे बढ़िया। और जिसमें 10 हैं तो 1 नंबर घटाते जाना, जिसमें 9 आए तो 1 नंबर और घटा दो। ठीक है, तो 10 में से
जैसे बोलते हैं ना 33% वाला तो पास हो जाता है, हैं? ठीक है, तो 11 में से 4 तो कम से कम होने ही चाहिए, और 4 पीछे वाले हैं ये। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान पानम गृहे साधो संगम उपासते सप्तम धन्यो गृहस्थ आश्रमा। तो गृहस्थ आश्रम बहुत बढ़िया होता है। तो शिलाद ऋषि ने